हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे फ्रेंड्स की डिमांड थी कि राफ्ट फाउंडेशन जो ओवरहेड टैंक में बनता है उसका बीबीएस के बारे में डिटेल चाहिए। तो उसके बीबीएस आज हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा वीडियो फ्रेंड्स लंबी होगी लेकिन आपको पूरा डिटेल इसमें मिलेगा। आप बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे कि बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करते हैं। मतलब कि हम ओवरहेड टैंक के फाउंडेशन में लगने वाले जो सरिया हैं उसकी कटिंग लेंथ और वेट, हर एक चीज़ पूरा डिटेल में सीख जाएंगे। एज़ पर ड्राइंग कितना लगने वाला है वो हम आज सीखेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये ड्राइंग है ओवरहेड टैंक की, इसमें डिटेल आप देखिए, सेक्शन भी है और ये प्लान है। इसमें आप देखिए हुप्स है, ये रेडियल बार है, हुप्स है, इसकी स्पेसिंग वगैरह, और ये सेंटर से लेंथ मेंशन की गई है। ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका सेक्शन है, कहीं पे सेक्शन कट करके इस तरीके से दिखाया जा रहा है, पीसीसी है और स्टील कैसे बंधी हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो हम चलेंगे एक्सेल में और इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी स्टील सबसे पहले हम निकालेंगे। ये मेन बार है, आउटर साइड, इनसाइड, एक्स्ट्रा बार, स्ट्रप्स, उसमें क्या है, हुप्स, रेडियल बार, जो भी लगने वाली हैं इसमें हम सारी चीज़ों को यहाँ पे एक एक स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये प्लान हो गया, ये सेक्शन हो गया और इसमें एक मेन पार्ट है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फाउंडेशन बीम, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो इस स्टील की बात करेंगे। ये 4 स्टील दिखा रहा है 20 mm डाया की, 4 स्टील बॉटम में और 4 स्टील टॉप में। तो सबसे पहले हम इसी स्टील को निकालेंगे, रेनफोर्समेंट को निकालेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन किया राफ्ट रिंग बीम मेन टॉप बार एंड बॉटम बार, ये मेंशन किया। ये 20 mm डाया का है इसलिए हमने डाया भी लिख लिया। मीटर तो यूनिट जो है मीटर में ही होगा। उसके बाद कटिंग लेंथ की बात करेंगे तो हम इसमें फार्मूला जो लगा रहे हैं फ्रेंड्स वो 2πr लगा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 2 इंटू पाई का मतलब 3.14 और r। आप सिर्फ मेरे कर्सर को ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, तो ईजिली आपको समझ में आएगा। आप कर्सर को देखते रहिए कि मैं कर्सर कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हूँ और क्या चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझिए। 2πr ये चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे मेंशन है। हम ये देखिए लेंथ, यहाँ पे हम स्टील तो देख लिए कौन सी स्टील है, कितने नंबर से, और इसका जो आर है, जो हमारी लेंथ है, लेंथ हमको चाहिए। तो उसके लिए हमने फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए, ये सेंटर से लाइन जो है लेंथ मेंशन की गई है 4.105 मीटर। ये है 4150 mm है, तो इसको 4.105 मीटर रखेंगे। ये सेंटर लाइन यहाँ पे मिल गया फ्रेंड्स। अब सेंटर के हम अगर सेंटर लाइन से भी इसको कैलकुलेट करते हैं तो 4 स्टील है, अगर एक स्टील अंदर बंध रही है, एक सेंटर के बाहर बंध रही है, तो हम सेंटर लाइन पकड़ेंगे तो इस वाली लेंथ और इस वाली लेंथ का सम ही आ जाएगा, तो वो इजीली वही चीज़ हो जाएगी। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे किया है फ्रेंड्स, 2πr लगा दिया और नंबर ऑफ स्टील 8 है, उसके हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी लेंथ निकल आई। अब मसला सबसे बड़ा ये है कि ये लेंथ तो निकल आई लेकिन स्टील हमारी 12 मीटर की होती है, तो उसमें हमको ओवरलैप चाहिए। तो 12 मीटर की स्टील होती है, तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स राउंड ऑफ का फार्मूला लगाया है, यानी कि इस लेंथ को हमने डिवाइड किया है 12 से, तो नंबर ऑफ स्टील जो निकल के आ गई वो 17 आ गई। 17 लैप हमको देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे 12 मीटर का स्टील ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पे हम लैप देंगे। और लैप जो हम देंगे उसका 50 इंटू डाया होता है फ्रेंड्स, वो हमको पता है इजीली, स्टैंडर्ड फार्मूला। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस लेंथ को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया और 1000 से डिवाइड किया, तो मीटर में ये हमारा ओवरलैप आ गया। अब नेट जो क्वांटिटी है इस स्टील की 20 mm डाया की, वो ये है फ्रेंड्स 223.24। अब इसको अगर हम केजी में कैलकुलेट करें, स्टील यहाँ पे इन केजी कर देता हूँ फ्रेंड्स, इन केजी, ठीक है, ये समझ में आएगा। ये किलोग्राम में, किलोग्राम के लिए वही फार्मूला है जो हमने पिछली वीडियो में फाइनल किया था, d²/162। ये देखिए फ्रेंड, d² डाया का स्क्वायर कर दिया, ये देखिए 20 mm का स्क्वायर किया, 20 mm इंटू 20 mm डिवाइडेड बाई 162, और इसको लेंथ से मल्टीप्लाई किया, तो ये 551 किलो ये आ गया हमारा स्टील। कितना, कौन सा,
जो 20 mm की स्टील हम लगा रहे हैं वो 8 स्टील जो लग रही है। अब फ्रेंड्स उसके आगे हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसी सेक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये स्टील तो निकल आई, 4 नीचे की 4 ऊपर की, 8 स्टील ये हो गई। अब इसमें दिखा रहा है 2 स्टील 12 mm की आइदर फेस। ये जो है 2 स्टील एक साइड में, और यहाँ पे एक और जगह पे मेंशन कर रहा है 1 स्टील आइदर फेस। 1 मिनट फ्रेंड्स, ये ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 2 आइदर फेस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, राफ्ट रिंग बीम आउटर साइड बार, ये 12 mm की हो गई, और इसका लेंथ भी हम उसी तरह से निकाल रहे हैं। आउटर है तो इसके लिए आउटर की में हम जो सेंटर लाइन है हमारा, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन में हमने क्या किया है कि यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए फ्रेंड्स, कर्सर को देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक सेंटर लाइन हो गया, और उसके बाद इससे इतनी दूर का जो एरिया है उसको ऐड करेंगे, कवर घटा लेंगे उसमें, पहले ही कवर हमने घटा लिया। कवर घटा करके जो हम इसमें ऐड किए हैं, ये इतनी लेंथ हो गई हमारी 27 मीटर 10 सेंटीमीटर, ये आ गई। और 2 स्टील हैं बाहर से साइड में, और एक स्टील है अंदर की साइड में, ये दोनों साथ में ही फार्मूला ड्राइव करेंगे। इसमें क्या है, आउटर इनर साइड और ये आउटर साइड और ये इनर साइड। आउटर साइड में हमने ऐड किया है, और इनर साइड में बीम की जो चौड़ाई है वो घटा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लेंथ हमारी निकल के चली आएगी। ओवरलैप के लिए जैसे ऊपर हमने फार्मूला लगाया था, वही चीज़ हम यहाँ पे ओवरलैप पे करेंगे, और ये लेंथ हमारी निकल के आ जाएगी फ्रेंड्स। और ये केजी में निकल आया, 2 स्टील और एक 3 स्टील हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, तो एक्स्ट्रा बार की बात कर रहा है यहाँ पे, राफ्ट रिंग बीम एक्स्ट्रा बार। ड्राइंग में हम सबसे पहले चलेंगे, ड्राइंग ऊपर वाले में ही आते हैं। यहाँ सबसे आसानी से समझ में आता है इस सेक्शन में कि हमने कौन कौन सी स्टील निकाल लिया है। तो 4 स्टील ये, 4 स्टील ये, 2 8 हो गई, और इसके बाद 2 स्टील ये हमने निकाल ली। अब यहाँ पे ये 20 mm की 2 स्टील दिखा रहा है एक्स्ट्रा में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कॉलम के जो कॉलम बंधेगा उसके आगे की तरफ और पीछे की तरफ, दोनों साइड में, ये देखिए दोनों साइड में 1075 mm की लेंथ में दिखा रहा है। तो इसके लिए भी हमने सबसे अच्छा ये यहाँ पे किया है। एक्स्ट्रा बार के लिए हमने क्या किया है, लेंथ को जोड़ दिया है सबसे पहले। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 0.2 प्लस ये हमने 0.2 जो है वो जो क्रैंक बना हुआ है वो ऐड किया है, और लेंथ ऐड किया है। उसके बाद ये 450 नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे 500 mm का कॉलम है, ये हम 500 mm कॉलम करेंगे। और उसके बाद 1.075 ये लेंथ, और उसके बाद क्रैंक, ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से आ जाते हैं। सबसे पहले ये जो क्रैंक मारा, ये 200 mm पकड़ा है, और उसके बाद 1075 mm ये हमने पकड़ा है, फिर उसके बाद 500 mm का कॉलम पकड़ा, उसके बाद फिर 175 mm इधर की साइड में, और ये तो इसको हमने 6 कॉलम, ये 6 कॉलम का टैंक है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉलम का टैंक है। इसके लिए हमने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई भी किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, 6 × 2 का मतलब ये समझिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमने कटिंग लेंथ जो पकड़ी है वो 1 साइडेड पकड़ी है ना, ये कटिंग लेंथ हो गई नीचे से ऊपर तक। और 2 स्टील की बात कर रहा है, तो 2 स्टील को हमने 6 कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 12 हो गया, और ये टोटल लेंथ क्वांटिटी और ओवरलैप निकाल करके ये हमारी स्टील निकल आई। अब उसके बाद स्ट्रप्स की बात करेंगे, जो कॉलम के साइड में है, जो रिंग बीम के नियर बाई, स्ट्रप्स फॉर कॉलम साइड इन रिंग बीम। अब इसकी बात करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉलम की साइड, यहाँ से यहाँ तक की स्पेसिंग कुछ और है, और यहाँ से यहाँ तक की स्पेसिंग कुछ और है। यहाँ पे मेंशन किया है 12 डाया का 100 mm सेंटर बाय सेंटर पे, ये यहाँ से यहाँ तक है, और यहीं यहाँ से जो उसके बाद से लेकर के ये बीच का जो एरिया है उसके लिए 12 डाया 150 mm सेंटर बाय सेंटर है। तो हम दोनों को यहाँ पे निकालेंगे। सबसे पहले कॉलम के साइड वाले को निकालेंगे। उसके लिए हमने क्या किया है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 0.04, ये हमने 500 mm का जो कॉलम था उसमें से हमने कवर घटा दिया, दोनों साइड का 40 mm का कवर घटा दिया, तो 420 mm हो गया। और ऊंचाई में हमने भी वही काम किया, दोनों तरफ से कवर घटा दिया, तो एक ये 2 3 4 ये इस तरीके से हमने निकाल दिया।
और ये क्रैंक्स ऐड कर दिया, हुक जो बनता है फ्रेंड्स वो दोनों हुक ऐड कर दिए। तो ये हमारी लेंथ आ गई। अब इस लेंथ में हमने क्या किए करना है कि कितने नंबर ऑफ़ कॉलम बैठ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्ट्रप्स आ रहे हैं, वो हम इसको ऐड करेंगे। तो 12 हमने यहाँ पे लिया है, 12 क्योंकि 6 कॉलम का टैंक है तो दोनों साइड में बात करेंगे तो 12 हो गया। और ये लेंथ हो गई 1.075, एक साइड की लेंथ हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स 1.075, तो एक कॉलम में एक इधर और एक इधर, दो तरफ हो गए। तो 6 कॉलम के लिए 12, वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है, 6 कॉलम के लिए 12 और इससे डिवाइड कर दिया 0.1, 100 mm का स्पेसिंग से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये नंबर ऑफ़ क्वांटिटी आ गई 286.90, यानी कि 287 नंबर्स लगेंगे। और इसमें देखेंगे नंबर ऑफ़ ओवरलैप 84, ठीक है, 84 ओवरलैप आएगा क्योंकि हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, और ओवरलैप ये इतना बन करके ये आ गई हमारी लेंथ। अब इसी तरह से जो हमारा घटा हुआ एरिया, जो बीच का एरिया आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये लेंथ को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद अब सबसे मेन चीज़ यहाँ पे करना है, जो ऊपर हमने किया था उसमें से ये टोटल लेंथ पकड़ेंगे। पहले तो 2πr से हम लेंथ निकाल लेंगे। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से इसमें आ जाते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, सपोज़ ये यहाँ की हम बात करेंगे, यहाँ से हम सेंटर पकड़ के 2πr से ये लेंथ निकाल लिए। ये पूरा देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा हमने 2πr से लेंथ निकाल लिया। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो हम पहले निकाल चुके हैं स्ट्रप्स, एक एरिया इधर, एक इधर, इधर इधर, सब में आगे और पीछे में हमने वो निकाल लिया। अब बचा हिस्सा जो बीच का है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो उसके लिए ये हम लेंथ पूरी ऐड करेंगे। तो हम सबसे सीधा सिंपल ये करेंगे कि यहाँ से एक पूरा सर्किल लेंथ निकालेंगे, उसके बाद जो हमने अभी लेंथ पकड़ा था वो घटा लेंगे, तो ये हमारा बीच का हिस्सा निकल आएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है, 2πr से हमने पूरी लेंथ निकाली। निकालने के बाद फ्रेंड्स फिर उसके बाद हमने ये क्या किया, देखिए 2πr से ये लेंथ निकाली, उसके बाद इसमें का हमने ये घटाया 6 कॉलम का बीच का हिस्सा जो है बीम का 0.5, ये 6 बीम हमने घटाई क्योंकि वो कॉलम का हिस्सा कॉलम का हटाया। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे हमने 12 से इसको घटाया जो हम अभी निकाल चुके थे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने स्पेसिंग को डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद ये हमारी क्वांटिटी आ गई और हमारा लैप का ये आ गया नंबर ऑफ़ ओवरलैप, और ओवरलैप की लेंथ आ गई, हमने टोटल ऐड किया तो हमारा 136 kg स्टील बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद कॉलम का मेन बार की हम बात करेंगे। यहाँ पे 16 mm का बार दिख रहा है, हम ड्राइंग में भी देखेंगे कि कहाँ पे दिख रहा है, ये ज़रूरी है जानना हमारे लिए कि हम ड्राइंग में कहाँ देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए ये स्ट्रप्स की बात कर रहा है, 8 नंबर स्ट्रप्स यहाँ से यहाँ तक दिया है। और मेन बार जो है यहाँ पे 9 बार हैं, 9 नंबर 16 mm डाया के, तो ये 9 बार 16 mm डाया के हैं। यहाँ पे देखेंगे 16 mm का बार है और इसकी लेंथ हमने क्या पकड़ा है, यहाँ पे 0.10 ये हुक बनाया है, और ये 300 mm का बेड है और 1.90 का ये है। देखिए फ्रेंड्स इसको भी समझिए, ये देखिए 100 mm का ये हुक बनाया है, 300 mm का ये बेड इसमें ऐड किया, और उसके बाद ये लेंथ हमारी ये आप देखिए 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, 100 mm की पीसी से कम कर दिया तो बचा 1.9, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी एक स्टील की लेंथ हो गई। अब एक स्टील की लेंथ हो गई तो नंबर कितने हैं, 9 स्टील एक कॉलम में लग रहे हैं, 6 कॉलम है तो 6 9 54, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वांटिटी आ गई। ओवरलैप उसी तरीके से 12 मीटर का स्टील है तो हम उसको डिवाइड करेंगे 12 से, और ये नंबर ऑफ स्टील और ओवरलैप निकल करके आ गया, तो ये हमारी लेंथ आ गई क्वांटिटी। अब उसके बाद स्ट्रप्स की बात करेंगे। स्ट्रप्स में देखेंगे फ्रेंड्स कि इसमें हम स्ट्रप्स 2 तरह से निकालेंगे। ये ड्राइंग में जैसे मेंशन कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग क्या फ्रेंड्स 100 mm स्पेसिंग दिया है, यहाँ इस 150 mm स्पेसिंग दिया है और नंबर्स भी दे दिया है। अब चाहे आप 700 को डिवाइड करें 100 से तो आप 7 लिखें +1 8 नंबर्स आ गया, या फिर आप चाहे तो स्पेसिंग को सीधे फार्मूलेट करके आप निकाल सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। तो यहाँ 8 नंबर और यहाँ 10 नंबर ऐसे दिया है, तो हम यहाँ पे 8 और 10 ऐसे सीधे सीधे पकड़ लेंगे। तो स्टील जो है 10 mm की है, स्ट्रप्स जो बना रहे हैं 10 mm से, उसका लेंथ हम यहाँ पे पकड़ेंगे 2πr, जैसे कि सर्किल का फार्मूला लगाते हैं ना फ्रेंड्स, तो परिधि वाला 2πr वही हम लगाएंगे 2πr
प्लस ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया क्या, हुक, हुक जो बनाते हैं वो, ठीक है, वो ऐड कर दिया दोनों तरफ दोनों। फिर उसके बाद ये हमारी 6 कॉलम है, 8 स्टील है, 8 स्ट्रप्स है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये उसी तरह से बन करके आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जो 150 mm स्पेसिंग के लिए है, वो जितना एरिया घट रहा है उसमें से देखिए, जैसे कि अभी ड्राइंग में समझिए, इसमें क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 मीटर थी, 2 मीटर में 100 mm की पीसीसी घट गई, 190 बचा, 1.90 मीटर। तो उसके बाद हम यहाँ पे 550 और ये 150, 700 mm का ये हमने, ये तो हमारा रिंग बीम में चला गया। उसके बाद का हिस्सा ये हमारा 700 mm में हमने स्पेसिंग निकाल ली, स्ट्रप्स निकाल लिया, तो 700, 700, 1400 निकाल लिया, बचा 600। तो ये 600 के लिए अब हम काम कर रहे हैं इसमें। तो 600 के लिए देखिए फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे हमने 2πr और स्ट्रप्स वही सेम एज इट इज़ जैसे ऊपर था वैसे ही फार्मूले से निकाला। नंबर्स कितने हैं, यहाँ 600 है, 600 को हमने 150 से डिवाइड किया, ये 24 आ गया। ठीक है, अब हम चाहते तो हम मल्टीप्लाई कर देते 6 को 10 से, तो भी हम निकाल लेते, या इस तरीके से हम निकाल लिए। निकालने के बाद ये हमारा सेम एज इट इज़ जिस तरह वहाँ निकाला उस तरीके से यहाँ निकाल दिया। अब हुप्स और रेडियल बार, ये मेन आइटम है हमारा, इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना कि ऊपर की स्टीलों को समझना ज़रूरी है। इतनी स्टील बनने के बाद ये हुप्स और रेडियल बार की हम बात करेंगे। हुप्स और रेडियल बार हम देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाएगा, ये हुप्स बार है और रेडियल बार है। बीम के बीच में तो कोई बार आएगी नहीं हुप्स, क्योंकि हुप्स जो बंधेगा वो आउटर हिस्से में बंधेगा और बीम के इनर हिस्से में बंधेगा। रेडियल पूरा बंधेगा, बीम के अंदर से घुस करके बंधेगा। तो अब इसके लिए सबसे मेन चीज़ हम क्या करेंगे, या तो हम एक एक स्टील को 1 2 3 4 5 6 सारी स्टील को अलग अलग निकालें, या फिर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सेंटर पकड़ें और सेंटर के बाद हम एक लेंथ निकाल के और उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम वही काम यहाँ पे करेंगे कि हम एक लेंथ निकाल करके उसके बाद सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या किया, 2πr लगाया, 2πr पूरी लेंथ थी, लेंथ में से हमने कवर माइनस किया और जो हिस्सा बीच का हिस्सा था वो हमने डिवाइड किया। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे 5.15 दिया है सेंटर से, ये हमने लिया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के बीच का हिस्सा हमने पकड़ लिया, यानी कि 795 को हमने डिवाइड किया तो ये हिस्सा हमको घट के मिला, हमने माइनस किया तो यहाँ तक आ गया। तो अब हम ये परिधि निकालेंगे, उसको हम जितने नंबर ऑफ हुप्स आएंगे उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा निकल के आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2πr लगाया, ये लेंथ पकड़ी, ये 2πr एक लेंथ हो गई। हमने क्या, 6 स्टील है, वहाँ पे 6 स्टील दिख रही है, 6 स्टील से हमने मल्टीप्लाई किया और ये लेंथ निकल के आ गई। लैप निकालेंगे और स्टील आ गई हमारी। उसी सेम एज इट इज़ हमने क्या करना है कि इनर साइड के लिए निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, इनर के लिए हमने 2πr इस तरीके से लगाया है, इसको देखिए। इनर के लिए हमने यहाँ से 2800 ये ऐड किया, उसके बाद इससे 1055 है, 1055 को आधा लिया तो यहाँ सेंटर आ गया और नंबर ऑफ हुप्स जितने हैं 8 है, तो 8 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और इस तरीके से ये बन करके आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब हमारा मेन चीज़ बचता है रेडियल बार। अब रेडियल बार के लिए हमने क्या करना है, 12 mm का तो है ही, अब लेंथ पकड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ड्राइंग में पहले एक बार हम समझते हैं कि रेडियल बार की लेंथ जो है वो किस तरीके से पकड़ते हैं। अब ये जो हिस्सा है बीच का हिस्सा 2800 का, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे खाली हिस्सा है, यहाँ पे कोई स्टील नहीं आ रही है। तो अब स्टील हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये जो कटिंग लेंथ आएगी यहाँ से आएगी। अब लेंथ के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रैंक मारते हैं, वो क्रैंक ऐड करेंगे, ये लेंथ पकड़ेंगे, 500 का ये लेंथ पकड़ेंगे, 1055 ये पहले पकड़ेंगे, फिर 500 ये, फिर 795 ये, फिर उसके बाद क्रैंक। तो अब हम देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये 0.1 है, हमने क्रैंक लिया, उसमें से हमने कवर घटाया, कवर पहले चाहे घटा दें, उसके बाद क्रैंक ऐड करें, बात वही है। फिर ये पहली लेंथ, फिर ये बीम की लेंथ, फिर उसके बाद दूसरी लेंथ, और उसके बाद फिर ये कवर घटा करके क्रैंक ऐड किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी एक लेंथ हो गई, 2.47 की एक लेंथ। अब कितने नंबर ऑफ रेडियल बार लगने हैं वो देखना है। जैसे कि यहाँ 155.39 आ रहा है, ये कैसे आया ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ये बहुत ही मेन पार्ट है। यहाँ पे क्या बताता है ये देखिए, ड्राइंग में सारे कुछ मेंशन होता है। अगर आप डीपली ड्राइंग को समझना और पढ़ते हैं ढंग से तो आपको सब चीज़ एक एक चीज़ क्लियर होता है। बीबीएस में और कुछ खास नहीं होता है। अगर आप ड्राइंग पढ़ना समझना जानते हैं तो आप बीबीएस ईजिली समझ जाएंगे।
अब देखिए 158 नंबर यहाँ दे दिया है, लेकिन निकाला कैसे वो भी तो हमको जानना है। अब स्पेसिंग एट आउटर फेस बीम यहाँ पे दे रहा है, स्पेसिंग एट आउटर फेस बीम, यानी कि ये जो आउटर हिस्सा है इस बीम का वहीं पे हम पकड़ेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ से हमको वही चीज़ काम करना है कि ये लेंथ है 4.105, इसमें हम ये बीम का आधा हिस्सा है, बीम का पूरा हिस्सा जोड़ेंगे, यहाँ पे 250 mm और ऐड करेंगे। तो 250 mm और ऐड करने के बाद 2πr से हम इसका जो परिधि है ये परिधि ये पूरा निकालेंगे। परिधि इस तरीके से ये सर्किल बन करके आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 175 mm है सेंटर बाय सेंटर, यानी 175 mm से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा नंबर ऑफ स्पेसिंग बता देगा कि आपको कितने नंबर ऑफ स्टील बता देगा स्पेसिंग के हिसाब से। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे किया है फ्रेंड्स। ये देखिए 2πr ये लेंथ थी दी गई थी और ये बीम की हमने आधी चौड़ाई ऐड कर दी। करने के बाद हमने क्या किया, स्पेसिंग से डिवाइड कर दिया। तो नंबर ऑफ स्टील 155.39, 154 हम ले लेंगे, एक एक्स्ट्रा ही पकड़ते हैं। उसके बाद इसको हम ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ निकल के आ जाएगी। और उसके बाद नंबर ऑफ ओवरलैप भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लेंथ हुई, लेंथ को हमने 12 से डिवाइड किया। जो भी जहाँ पे छोटी स्टील पड़ेगी वहाँ पे हम लैप देंगे, और लैप देने के बाद ये हमारी ओवरलैप लेंथ आ जाएगी 19.20 मीटर की लेंथ आएगी ओवरलैप की। नेट क्वांटिटी हमारी ये आ गई। और उसके बाद स्टील क्वांटिटी एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, d²/162। यहाँ पे d² है आपके सामने, जो डाया का स्क्वायर है, स्टील को हम मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर स्टील इंटू स्टील, वो जो डाया है, और उसको 162 से डिवाइड करते हैं तो 1 मीटर का लेंथ आ जाता है। तो हमने टोटल लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो ओवरहेड टैंक की कैपेसिटी थी वो 200 kL का राफ्ट फाउंडेशन था, उसमें 1978 किलो स्टील आ गया। अगर हम लोकल रेट 70 रुपये का भी पढ़ते हैं ना, तो 1,38,470 रुपये की स्टील लग रही है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये सारी डिटेल्स समझ में आ गई होगी। और अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो और मेरे वीडियोस को शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके आगे की वीडियो मैं और आगे के स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।